आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो हमारे कस्टमर और हमारे व्यूवर्स जो हमारा वीडियोस देखकर जो यहाँ तक ट्रैवल करके ऑडियो अपग्रेड करते हैं उनका तो प्रॉपरली साउंड हो जाता है। लेकिन जो हमारे वीडियो देखने के बाद कस्टमर अगर शॉप में जाकर इंस्टॉल करने के बाद उनको प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिलता है। जो क्वालिटी की वजह से पे तो करते हैं कस्टमर, जो अमाउंट है वो पे करने के बाद भी उनको क्वालिटी नहीं मिलता है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया आज का, जो प्रॉपरली अगर कहीं बाहर भी आप इंस्टॉल कर रहे हो अदर शॉप में भी, तो कैसे क्या टेस्टिंग किया जाए जो वायरिंग से लेकर स्पीकर की क्वालिटी। स्पीकर तो आपको एमजेवी का कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगा। जो हमारा 3 वे स्पीकर आता है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इंडिया। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्वालिटी तो यही होता है हमारा जो ये स्पीकर है वो आपको मिड हाई बेस की क्वालिटी जो प्रॉपरली देता है वो आपको अदर ब्रांड में नहीं मिलेगा। लेकिन जो वायरिंग किट इंस्टॉल होता है हमारा, जो वायरिंग जो प्रॉपर आपको चेक करना चाहिए वो आपको मैं आगे बताता हूँ। चलिए हमारे वर्कशॉप में कि वर्क आप किस टाइप से होता है वो आपको देख के आइडिया आएगा कि आपको बाहर कैसे काम कराना है। कस्टमर चॉइस होता है कि उनको किस ब्रांड में जाना है, स्पीकर के लिए या सबवूफर के लिए या ऑडियो सेटअप के लिए। इसी हिसाब से कस्टमर दिल्ली से भी हमारे पास आए थे और जैसे अदर कंट्री से कहीं से भी हमारे पास ऑडियो अपग्रेड के लिए आते हैं या इंक्वायरीज करते हैं कि आपके स्पीकर में क्या डिफरेंट है इतना कि हम ब्रांडेड छोड़कर हमारे पास आए। एक जो औरा गाड़ी थी वो दिल्ली से ऑडियो अपग्रेड हो चुका था कस्टमर का 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा कर। उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्वालिटी कस्टमर को मिल रहा था और क्या मिस हो रहा था उसमें कि कस्टमर ने हमारा स्पीकर इंस्टॉल करने और डीएसपी के लिए स्पेशली जो पुणे से आए थे ऑडियो अपग्रेड के लिए, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि कस्टमर जो शॉप वाले ऑडियो अपग्रेड कर देते हैं कस्टमर का, गलती पहले ये करते हैं कि वायरिंग जो होता है वो स्पीकर वायर या आरसी वायर में आप क्वालिटी नहीं डालते हो प्योर कॉपर का, तभी भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्वालिटी में, साउंड क्वालिटी में काफ़ी फर्क पड़ता है। उसके बाद आता है हमारे स्पीकर। डीएसपी तो किसी को पता ही नहीं होता है कस्टमर को डीएसपी इंस्टॉल करना भी है या नहीं। तो इसके लिए कस्टमर सिर्फ स्पीकर, सबवूफर, एम्पलीफायर, वायरिंग इंस्टॉल कर चले जाते हैं, लेकिन उनको क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता है कि क्या क्वालिटी उनको मिल रहा है। मिड में से हाइस आ रहा है, मिड हाइस डायरेक्टली बज रहा है स्पीकर में से, बेस में से सिर्फ बेस आ रहा है। तो बेस, सॉफ्ट बेस चाहिए कस्टमर को, हार्ड बेस चाहिए, वो क्वालिटी किसी को भी नहीं समझता है। तो इसके लिए हमारे पास कस्टमर आने का यही रीज़न होता है कि उनको प्रॉपरली जो क्वालिटी कस्टमर को समझ में भी नहीं आता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, तो वो क्वालिटी हम निकाल कर देते हैं हमारे स्पीकर में और डीएसपी में। निकलने का यही मतलब है क्वालिटी का कि प्रॉपरली फ्रंट, रियर, सबवूफर अगर आप क्रॉसओवर इंस्टॉल करते हो, स्पीकर जहां पर ट्विटर का इंस्टॉलेशन होना चाहिए स्पीकर के साथ में ट्विटर रहेगा, तभी आपको मिड एंड हाइस की क्वालिटी साथ में आता है। तो वो आपको हमारा 3 वे स्पीकर देता है। इसके भी बारे में आपको आगे में आर्टिका में इंस्टॉल हो रहा है, न्यू आर्टिका में, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। आते हैं हमारे न्यू स्विफ्ट में, जो कस्टमर ने ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल कर रहते डुअल सबवूफर। कस्टमर का ब्रांडेड सेटअप था, हमारा कोई भी इसमें इंस्टॉल नहीं था, सिर्फ कस्टमर ने हमारी वायरिंग इंस्टॉल की थी। JBL का ऊफर था, सोनी का ऊफर था, 4 ओवल स्पीकर भी ट्विटर के साथ थे। तो डाउन साइड में इसमें कस्टमर ने इंस्टॉल किए थे, CNG नहीं था। अभी कस्टमर ने बाहर से CNG इंस्टॉल किए, स्पेस बिल्कुल भी नहीं था, तो हमने बॉक्स को रिप्लेस कर इसमें बॉक्स बनाया डुअल ऊफर का विद 4 मिड हाइस के साथ में। जैसे कि मैंने कहता हूँ हर कस्टमर्स को कि आप जब ऑडियो इंस्टॉल करते हो प्रॉपरली आप क्वालिटी सुन के, वायरिंग चेक करके तभी आप इंस्टॉल करिए। तो कस्टमर ने इसमें यही गलती किया था कि सबसे पहले देखिए लोकल वायरिंग इसमें इंस्टॉल किए थे। लोकल वायरिंग के वजह से कस्टमर को क्वालिटी नहीं मिल रहा था, लो वॉल्यूम पे क्वालिटी मिल रहा था बिल्कुल, जो 10 to 12, 15 तक उनको प्रॉपर मिल रहा था। मिड हाइस जो बेस मिल रहा था नॉर्मली, जैसे वॉल्यूम कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसका यही रीज़न है कि वायरिंग क्वालिटी वाली नहीं इंस्टॉल किए थे। नॉर्मल जो मिक्सिंग क्वालिटी एल्यूमिनियम मिक्सिंग वाली आती है वो कस्टमर ने इंस्टॉल किए थे, ना स्पीकर वायर, आरसी वायर कुछ भी प्रॉपर नहीं इंस्टॉल किए। इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम आ रहा था, उनको स्पीकर में से डायरेक्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। जो क्वालिटी आता है स्पीकर से वही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। इसके लिए हमने हमारा 3 वे स्पीकर, जो इंडिया फर्स्ट स्पीकर आता है 3 वे स्पीकर विद क्रॉसओवर के साथ इंस्टॉल किए, जो हमारा MJV का आता है। चारों डोर में कस्टमर ने, एक तो कस्टमर को ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था इंस्टॉल कर स्पीकर, फिर भी उनको चेंज करना पड़ा। ब्रांडेड स्पीकर था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। ब्रांडेड स्पीकर रिप्लेस कर MJV का हमारा 3 वे स्पीकर, वायरिंग बैक साइड में डुअल सबवूफर MJV का वो इंस्टॉल करके हमने इनडोर सेटअप जो सराउंडिंग इफेक्ट है
अभी जाके कस्टमर ने उनका यही था कि मुझे जो क्वालिटी था वो एमजेवी में आने के बाद समझा कि मिड हाइज जो क्वालिटी होता है, बैकग्राउंड आवाज, वो आपके स्पीकर में समझ में आया कि क्या क्वालिटी होता है। रेगुलरली उनको यही स्पीकर में ऐसा लग रहा था कि मैं प्रॉपरली सुन ही रहा हूँ क्वालिटी और अच्छा बज रहा है। जैसा कि आपने देखा होंगे हमारे वर्कशॉप में जिस टाइप से हम काम करते हैं कार ऑडियो का, उसी हिसाब से हमारा रिपेयरिंग सेक्शन में भी काम होता है। ज्यादातर हमें कॉल और वीडियोस जो आ रहे थे, वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि आपका रिपेयरिंग में सिर्फ कार ऑडियो का काम होता है या फिर होम थिएटर या अदर ब्रांड का भी होता है। तो इसके लिए हमने ये वीडियोस के ये व्लॉग के साथ ज्वाइन किया है जो हमारा रिपेयरिंग सेक्शन। जैसे कि आप प्लेयर भी देख सकते हो, इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, प्ले पाउस का प्रॉब्लम था, ऑटोमेटिकली गाना जो है फॉरवर्ड हो रहा था। तो ये हमारे रिपेयरिंग सेक्शन में जा रहा है। और अदर भी हम एम्पलीफायर किस टाइप से बनाते तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट हमारे पास काम आया जो एंड्रॉइड प्लेयर का। उसमें कस्टमर का प्रॉब्लम ये था कि डिस्प्ले ऑन ऑफ हो रहा था कंटिन्यूसली और हैंग का प्रॉब्लम था। हमें चेक करने के बाद ये एंड्रॉइड का पता चला कि हमें मदरबोर्ड चेंज करना ही पड़ा क्योंकि रिपेयरिंग से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। सेकंड प्रॉब्लम था एंड्रॉइड का एक्सपी जो एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर, उसमें एक चैनल टोटली शॉर्ट हो चुका था। आपको आगे देखने मिलेगा कि टोटली एक साइड का सर्किट पूरा ब्लैक हो चुका था, काला पड़ गया था जलकर। उसको हमने एक चैनल रिपेयर किया। सेकंड हमारे पास काम आया था मूविंग एलईडी का। थर्ड हमारे पास लैब ऑडियो का जो काफी पॉपुलर एम्पलीफायर है, उसमें एक चैनल का प्रॉब्लम था, एक चैनल में क्रैकिंग साउंड आ रहा था, तो वो हमने रिपेयरिंग करके टोटली सॉल्व किया।